नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस सेशन में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कुछ बेसिक सी बात। कुछ वैसी बात नहीं जो बहुत ज्यादा ज्ञान की बात हो, कुछ वैसी बातें नहीं जो हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग वाली बात करें। मैंने आज के सेशन को डेडिकेट किया है कुछ एक वैसे टॉपिक के ऊपर जिसकी जरूरत ना कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, बल्कि हर एक उस आयाम में पड़ती है, हर एक उस जगह पड़ती है जहां कहीं भी आप काम कर रहे होते हैं। चाहे वो आपका परिवार ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका बिजनेस क्यों ना हो, चाहे वो आपका कोई और भी प्रोफेशन हो, कहीं भी हो, यहाँ पर इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसका नाम है पावर ऑफ सबमिशन। जी हाँ दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम है पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है समर्पण, अपने आप को समर्पित करना। कहाँ समर्पण करने की बात हो रही है, किस चीज के लिए समर्पण की बात हो रही है, एक एक करके हम देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, इतना तो आप भी जानते होंगे कि हमारे लाइफ में कुछ एक वक्त वैसा जरूर आता है जब हम कभी कभी निस्सहाय फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल निराश, हताश, जिंदगी में कभी कभी खालीपन सा महसूस होने लगता है। ऐसे लगता है जैसे हम अकेले पड़ गए हैं। वो एक पल होता है जिस दौरान आपको किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अगर आप आस्तिक हैं, अगर आप ईश्वर में, अल्लाह में, वाहेगुरु में, जीसस में, जिसमें भी यकीन रखते हैं, तो आप ये जरूर जानते होंगे कि ऐसे वक्त पर जनरली उन्हीं की याद आती है और आप बोलते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, कृपा करना, मेहर करना। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को उस ईश्वर के सामने, उस परवरदिगार के सामने समर्पित करते हैं। और होता क्या है? यू फील रिलैक्स्ड, अच्छा लगता है। क्यों, क्या, कैसे, कोई जवाब नहीं है इसका, बस अच्छा लगता है। अच्छा इस बात का लगता है कि कोई है, देयर इज समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर्स। कोई है जो आपके सर के ऊपर हाथ रखे हुए और रख के बोल रहा है कि हाँ बच्चा, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, सब ठीक होगा। बस सिर्फ ये यकीन कि कोई है आपको काफी रिलीव्ड और हल्का कर देता है। दोस्तों, ये क्यों हो पाया? क्योंकि आपने अपने आप को समर्पित किया उस परवरदिगार के सामने, उस ईश्वर के सामने, उस अल्लाह के सामने, या उस सुपरनेचुरल पावर के सामने, जिस किसी को भी आप मानते हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समर्पण की इसी शक्ति के बारे में कि क्या शक्ति है इसका, क्या आयाम है इसके, और किस तरीके से इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में ला करके हम अपनी जिंदगी में अमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक एक करके, पॉइंट वाइज, कि आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमसे समर्पण मांगती हैं। सबसे पहली बात होती है कि आपको समर्पण किसके प्रति होना है। ऑफ कोर्स, अगर हम अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इस नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इस कंपनी के बारे में बातें कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बातें ही होंगी। हालांकि इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंडस्ट्री बोलूंगा, आप इसमें अपनी इंडस्ट्री भी रख सकते हैं, चाहे जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो। बट हाँ, जिस प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, उसकी तो इंडस्ट्री एक ही है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आज के रोज जो जिस इंडस्ट्री में हम सब कोई हैं, सबसे ज्यादा जरूरी जो जरूरत जिस बात की है, वो ये है कि आप इस इंडस्ट्री के ऊपर यकीन रखें। कितनी बार मैंने ऐसे कितने लोगों से सुना है कि सर, क्या इंडस्ट्री चल पाएगी? क्या ये इसका फ्यूचर है इंडिया में? फॉरेन में तो चल गया, लेकिन इंडिया में क्या ये चल पाएगा? बिल्कुल चलेगा दोस्तों, क्यों नहीं चलेगा? एक कारण बताइए तो नहीं चलने की। डेफिनेटली चलेगा, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि आपका यकीन उसके अंदर हो। आप और हम और ऐसे ही लोग मिलकर के इंडस्ट्री का निर्माण करते हैं ना। इंडस्ट्री कहीं बाहर की दुनिया से तो आई नहीं है, इसी दुनिया के लोग ही मिलकर के इस इंडस्ट्री को बनाते हैं। तो जब इस इंडस्ट्री के लोग ही इस पर यकीन करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली चलेगा। तो सबसे पहला काम कीजिए कि बिना किसी शर्त के, जो बोलते हैं ना, निशर्त, बिना किसी शर्त के इस इंडस्ट्री के ऊपर यकीन करना शुरू कीजिए। अगला है, अपनी कंपनी के ऊपर यकीन करना शुरू कीजिए। दैट इज पावर ऑफ सबमिशन एंड सबमिट योरसेल्फ टुवर्ड्स योर कंपनी। जिस कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, आज कहीं ना कहीं आपकी पहचान इस कंपनी के कारण से है, तो ऐसे कंपनी के बीच में आपको समर्पित होना ही पड़ेगा।
उस कंपनी के ऊपर यकीन करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ यकीन था तब तो आप आए ना। आप आज तक यहाँ पर हैं, कुछ ना कुछ यकीन है तभी आप यहाँ पर हैं। इस यकीन को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। जितना मजबूत करेंगे डेफिनेटली उतनी ज्यादा आपको यहाँ पर सहूलियत मिलेगी और फायदा मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर रियल लाइफ से देना चाहूंगा, सिर्फ इसी कंपनी से रिलेटेड है। मेरे ही एक प्रोस्पेक्ट थे, जब ऑनलाइन में कन्वर्ट हुए, यानी कि जब उनकी ज्वाइनिंग की बारी आई, तो उस दौरान जनरली जैसा होता है कि सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए, सब कुछ किया, सारे चीज, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मैंने सबका आंसर दिया। आंसर देते देते फिर लास्ट में जब पेमेंट की बारी आई, मैंने सब कुछ समझा दिया कि डोंट वरी, इट इज सेफ एंड नथिंग विल हैपन, सब कुछ। जब पेमेंट की बारी आई, कार्ड डिटेल डालने के बाद से उन्होंने क्या कहा, जब क्लिक करना था लास्ट मोमेंट वाला, कर दें पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, कुछ होगा तो नहीं ना। मतलब इतना अधिक डर, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कौन सा इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, कौन सी ऐसी आफत आ जाएगी। बट खैर कोई बात नहीं, किसी तरह से करते करते बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी के बीच में शायद कहीं कुछ आवाज आ रही थी जिसके कारण से उन्होंने कर दिया। और इतने ज्यादा डरे होने का मैं आपको परिणाम बता रहा हूं क्या हुआ। आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते होंगे, उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने पहला रिचार्ज किया 500 रुपए का और किसी कारण से वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया। अब देखिए, कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि ओ माय गॉड, मैंने जो सोचा था वही हो गया, जिस बात का डर था वही बात हो गई। एनीवेज, मैंने उसको किसी तरह से करके रिजॉल्व कराया, सब कुछ ठीक हुआ और वापस से वो नेगेटिव हो गया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, वैसे प्रॉब्लम होता है। और करीब 1 महीने बाद उन्होंने फिर से पता नहीं मेरी बातें सुनी या जो कुछ भी हुआ, 1 महीने बाद फिर से दूसरा ट्रांजैक्शन किया। और देखिए, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चूंकि उन्होंने नेगेटिविटी को इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया था कि उन्होंने दूसरा ट्रांजैक्शन किया और दूसरा ट्रांजैक्शन भी फेल। अब उनको क्या लगा होगा कि नहीं जी, मैं बिल्कुल सही हूं, ये बिल्कुल काम नहीं करता है, इसमें ऐसी ही चीजें होती हैं, ये सब बेकार चीजें ही हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि दिस इज जस्ट लाइक वंस इन अ वाइल्ड सर्विस फेल्योर, इट मे हैपन इन एनी ऑफ द कंपनीज, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये 2 बार उन्होंने किया और 2 बार उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसका सिंपल सा कारण है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि उन्होंने हमेशा नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट किया था, उन्होंने हमेशा इस बात पर ही तवज्जो दी थी कि नहीं ये नहीं होता है, नहीं ये नहीं चलेगा, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं 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 नहीं, और हुआ क्या, तो नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर लॉ ऑफ सबमिशन से, पावर ऑफ सबमिशन से ये भी मतलब है कि अगर आप उस सिस्टम में यकीन रखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जिस पर दुनिया यकीन ना करती हो, लेकिन अगर आप यकीन करते हो तो डेफिनेटली हो जाता है।